हाँ, तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे क्लास 10th के इंग्लिश के मतलब मॉडल पेपर के बारे में, ठीक है? जो 2026 में आपका पेपर होने वाला है, उससे रिलेटेड है, ये जारी हो चुका है, ठीक है? तो इस पेपर को आज अपन मतलब देखेंगे, इसके फुल सॉल्यूशन के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है? तो देखो बच्चों, सेक्शन जो ए है, उसके अंदर मतलब आपको पैसेज दिया जाएगा, ठीक है ना? तो इस पैसेज के क्वेश्चन आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है ना? तो बच्चों, इसमें ऑप्शन नंबर जो आपको सी दे रखा है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप इस पैसेज को पूरा देखना और सॉल्व करने की कोशिश करना, आपको आंसर ज़रूर मिलेंगे, ठीक है? तो ईजी आएगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, ठीक है? फिर जो सेकेंड क्वेश्चन है, विच क्रॉप्स वर प्राइमरली फोकस्ड ऑन ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी जो हरित जो रिवॉल्यूशन आंदोलन था, उसके दौरान मतलब किस पर मतलब ज़्यादा फोकस करा गया था, कौन सी वो मतलब फसल थी? तो बच्चों, ऑप्शन नंबर जो बी दे रखा है आपको, व्हीट एंड राइस, यानी गेहूं और चावल, ठीक है ना? ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो थर्ड है, व्हेन डिड इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, मतलब तो इसका आंसर बच्चों, ऑप्शन नंबर जो मतलब दे रखा है आपको, ये जो ए दे रखा है 1970, ठीक है ना? ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो चौथा क्वेश्चन है, व्हाट वाज वन ऑफ द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब इसके क्या नेगेटिव प्रभाव पड़े थे? तो बच्चों, चौथे के अंदर ऑप्शन नंबर जो सी दे रखा है, डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो जो पांचवा क्वेश्चन है, विच स्टेट्स वर द मेन बेनिफिशियर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, तो बच्चों, इसमें जो ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है बी, पंजाब और हरियाणा, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो छठा क्वेश्चन है, बाई 2006 व्हाट वाज इंडियाज व्हीट प्रोडक्शन, ठीक है ना? तो बच्चों, इसमें ऑप्शन नंबर जो आपको ए दे रखा है 73 मिलियन टन्स, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर जो सातवां क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है आपसे? विच मीन पूछा है, ठीक है ना? यानी पर्यायवाची पूछा है। तो ये क्या है? कन्वर्सन, कन्वर्सन का या फिर चेंज का, इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का बदलना। तो बच्चों, ऑप्शन नंबर जो बी दे रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो अगला है आठवां, उसमें आपसे क्या पूछा है कि इसमें आपसे पूछा है ऑपोजिट पूछा है, तो डिपेंडेंस, ठीक है ना? इसका ऑपोजिट आपसे पूछा है, तो बच्चों, इसमें क्या हो जाएगा? सेल्फ सुफिशिएंट। ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है, ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर जो सेकंड है बच्चों, इसमें भी आपको मतलब पैसेज ही दिया गया है, तो पैसेज में से देखकर आपको आंसर करने हैं। तो इसमें बच्चों, मैं आपको क्या बता देता हूँ, लास्ट वाला बता देता हूँ, ठीक है ना? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब रहते हैं, ठीक है ना? तो इसमें सिमिलर वर्ड पूछा है, डैमेज और डिक्लेन, तो दोनों का ही मतलब क्या होता है? ख़राब हो जाना, ठीक है ना? तो इसमें बच्चों आंसर आपका ये हो जाएगा, डिग्रेशन, ठीक है ना? DEGRADATION, ठीक है? ये आंसर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है? यानी ख़राब होना। फिर जो अगला है डिस्ट्रक्शन, इसका आपसे क्या पूछा है? ऑपोजिट पूछा है, यानी विलोम पूछा है, तो बच्चों, इसका हो जाएगा कन्वर्सन, ठीक है? कन्वर्सन, ठीक है? ये इसका राइट आंसर है, आप देख लेना। फिर जो सेक्शन मतलब बी है बच्चों, उसमें क्या पूछा है आपसे कि सपोज यू आर राधेश्याम या फिर राधिका, इस हॉस्टल में आप रह रहे हो बीकानेर में, तो आपको लेटर लिखना है अपने पापा को, ठीक है? परमिशन लेने के लिए एजुकेशनल हिस्टोरिकल टूर, ठीक है? जो आपके स्कूल के द्वारा क्या किया गया है? आयोजित किया गया है, ठीक है? और इसके अथवा में आपसे वो ईमेल पूछेगा, ठीक है? तो ईमेल किस पे आई है? मतलब स्टडी सर्टिफिकेट के ऊपर, ठीक है? फिर जो चौथा क्वेश्चन है, उसमें आपसे क्या पूछी है? स्टोरी पूछी है, ए बी एंड ए डबल वाली आई है, ठीक है? और अथवा के अंदर आपको मतलब स्टोरी दी है, टू फ्रेंड एंड ए बियर, ठीक है? फिर जो पांचवा क्वेश्चन है, उसमें आपसे पैराग्राफ पूछा है बच्चों, क्लीन इंडिया, ठीक है? कैंपिंग फॉर ए क्लीन इंडिया, और उसके अथवा में दिया है एयर पोल्यूशन, ठीक है? वायु प्रदूषण। तो इनको जरूर आप देखना बच्चों। फिर आती है आपकी ग्रामर सेक्शन, ठीक है ना? तो फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन बिफोर। अब देखो, आफ्टर और बिफोर जब भी आए, तो बच्चों अपन हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इसके सेकंड पार्ट में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई होनी चाहिए, ठीक है? तभी हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अगर एक पार्ट में आपको आफ्टर या बिफोर दिया है और आपको एक पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, तो आप हमेशा हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे, ये बात आप ध्यान रखना। अब इसमें क्या है देखो, आफ्टर और बिफोर आया है, लेकिन यहाँ पे कौन सी फॉर्म आई है? रिंग, रेंग, रंग, यानी सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? हैड, और एक्सप्लेन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? एक्सप्लेन्ड, ठीक है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो सेकंड है,
आई नोट सी, यानी नोट आया तो नेगेटिव सेंटेंस दिया है, मतलब सच ए ब्यूटीफुल पेंटिंग इन माय लाइफ, तो ये है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ या हैव प्लस वर्ब की क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, आई हैव, आई प्लूरल है ना तो हैव लगाओ, आई हैव नोट सीन, ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नोट आ जाएगा, आई हैव नोट सीन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। फिर जो तीसरा है, ये क्या कह रहा है कि रजनी इन दिस कंपनी सिंस 2025, सिंस या फॉर जब भी आए तो अपन बच्चों हैज़ बीन और हैव बीन क्रिया में आईएनजी का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्रिया में क्या आ जाएगा, आईएनजी। अब सब्जेक्ट देखो रजनी सिंगुलर रहता है तो हैज़ बीन, और जो क्रिया दे रखी है उसमें क्या लग जाएगा, आईएनजी, यानी हैज़ बीन वर्किंग, ऐसे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो चौथा पॉइंट है, बाय नेक्स्ट ईयर, इसको आप याद ही कर लो बच्चों, ये जब भी आए तो ये होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो इसमें विल हैव प्लस वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा विल हैव, और जो वर्ब दे रखी है कंप्लीटेड हो जाएगा, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, विल हैव कंप्लीटेड। ठीक है, ध्यान से करना बच्चों। फिर जो सातवां है, इसमें आपसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूछा है। ठीक है ना, तो ईच से जब भी वाक्य शुरू हो तो बच्चों ये सिंगुलर फॉर्म को बताएगा। ठीक है, सिंगुलर वर्ब आएगी तो इसमें हैज आ जाएगा। ठीक है, और नाइदर और नोर, ये जब भी आए तो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट कौन है, फ्रेंड्स, ये यानी ये जो ये फर्स्ट सब्जेक्ट तो देखो ये है, ये सेकंड सब्जेक्ट है, तो आपको सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, सेकंड जो सब्जेक्ट है ब्रैकेट के पास वाला क्लोजेस्ट सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग आंसर बनना है। तो ये फ्रेंड्स देखो क्या है, प्लूरल है ना, तो इन दोनों में से प्लूरल वर्ब कौन सी है, ये फर्स्ट वाली है, नो। नोज तो सिंगुलर, ये सिंगुलर है, ठीक है ना, ये है प्लूरल, तो ये आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, फिर जो आठवां है, इसमें आपको वाक्यों को बच्चों कंबाइन करना है। ही इज़ वेरी टायर्ड, ही कुड नॉट वॉक एनी फर्दर, तो आपको सो दैट का यूज करना है। ठीक है ना, सो दैट का यूज बच्चों कैसे हो जाएगा कि पहले ये सब्जेक्ट लो ही, फिर ले लो हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ही वाज सो टायर्ड, यानी वेरी हट जाता है, सो दैट के अंदर मतलब क्या पहचान मिलेगी आपको, एक तो आपको वेरी मिल जाएगा, ठीक है ना, एक तो आपको वेरी मिल जाएगा, तो वेरी को हटाना है। ठीक है, तो ही वाज सो टायर्ड, ठीक है, ही वाज सो टायर्ड। फिर आपको तुरंत सेकंड वाक्य को जोड़ने से पहले क्या लगा देना है, दैट लगा देना है, यानी वेरी को हटा दो, इसकी जगह सो का यूज कर लो। फिर ये जो पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट की जगह आप क्या लगा दो, दैट लगा दो। फिर ही कुड नॉट वॉक एनी फर्दर, ये पूरा आ जाएगा, ही कुड नॉट वॉक एनी फर्दर। ठीक है, ऐसे आंसर हो जाएगा। फिर जो सेकंड है, इसमें आपको हु से रीराइट करना है, तो हु से रीराइट जब भी करें तब आप सेकंड वाक्य के सब्जेक्ट की जगह देखें, अगर ये तीन वर्ड आ रहे हैं ही, शी या फिर दे, इनमें से आपको एक वर्ड मिलेगा, तो इनको आपको क्या करना है, रिमूव करना है, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा। ठीक है, फिर जो पार्ट बच रहा है आप उसको इसके साथ जोड़ लो, वॉन द फर्स्ट प्राइज। ठीक है, अब ये पूरा टुकड़ा जुड़ गया ना। अब आप ये पता लगाओ कि ये ही इस सब्जेक्ट के लिए आया था या फिर ये से ऑब्जेक्ट के लिए आया था। तो ये जो ही है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट के लिए आ रहा है, तो इस टुकड़े को सब्जेक्ट के साथ जोड़ दो, यानी कि ये लो, द बॉय हु वॉन द फर्स्ट प्राइज। अब इसका जो पार्ट बच गया उसको लास्ट में उतार दो, इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना बच्चों, यानी द बॉय हु वॉन द फर्स्ट प्राइज इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये इसका पूरा आंसर है। ठीक है, फिर जो अगला है नौवा बच्चों, इसमें आपको क्या पूछा है, पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है, द टीचर प्रेज द स्टूडेंट फॉर देयर हार्ड वर्क। ठीक है ना, तो देखो ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई, और ये रहा ऑब्जेक्ट, तो पहले ऑब्जेक्ट को ले आप, द स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब तो आई है नहीं, तो हमें किसको देखना है, वर्ब को देखना है कि कौन सी फॉर्म आई है। फर्स्ट फॉर्म आती है तो अपन इज आर एम का यूज करते हैं, लेकिन सेकंड फॉर्म जब भी आए तो अपन वाज या वर का यूज करते हैं। तो द स्टूडेंट इसमें क्या है, प्लूरल, तो अपन क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, द स्टूडेंट वर। अब वाज वर के साथ आपको बीइंग नहीं लगाना है, क्योंकि वाजवर के साथ बीइंग कब लगता है, जब यहाँ पर वाक्य में वाजवर हमें दिया हुआ होता है, तो बीइंग का यूज मत करो, आप डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, प्रेज्ड। द स्टूडेंट वर प्रेज्ड बाय, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा द टीचर,
और फिर जो पार्ट में बच रहा है ये इतना, फॉर देयर हार्ड वर्क, इसको लास्ट में उतार दो, फॉर देयर हार्ड वर्क, ये लास्ट में उतर जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट का हो जाएगा। फिर जो सेकंड है, सॉरी एक ही वाक्य दिया है, फिर 10वां जो देखो है वो क्या कह रहा है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच का यूज करना है, और वाक्य कौन सा है, डब्ल्यू एच वर्ड, और डब्ल्यू एच वर्ड जब भी आता है तो सेट टू को अपन किस में बदलते हैं, आस्क्ड के अंदर। ठीक है ना, तो द मैनेजर, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, द मैनेजर आस्क्ड। ठीक है, आस्क्ड, फिर द एम्प्लॉय, द एम्प्लॉय, ये उतर गया। फिर डब्ल्यू एच वर्ड जो आ रहा है उसी को कनेक्टिव की जगह लगा दो, फिर वाक्य को क्या बना दो, सिंपल बना दो। लेकिन इसमें नेगेटिव आया तो नेगेटिव को 3 नंबर पे लगा देना, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट को बदलो, सब्जेक्ट इसमें कौन है, यू, यू है सेकंड पर्सन, इसके अनुसार बदल जाएगा, तो यहाँ पे ही कर दो आप। ठीक है ना, एम्प्लॉय, अगर प्लूरल होता तो अपन दे करते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो सिंगुलर है इसलिए ही बनाएंगे। ठीक है, अब हैज हैव आता है, इधर पास्ट है तो हैज हैव का क्या बन जाएगा, हैड बन जाएगा। फिर वर्ब की, अब सॉरी 3 नंबर पे यहाँ पे लगा दो नोट, फिर उतार दो सबमिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, सबमिटेड, और फिर जो ये आगे जो भी आ रहा है वो पूरा उतर जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आना है। फिर बच्चों सेक्शन डी के भी अंदर आपको पैसेज दिया जाएगा, इस पैसेज में से आपको आंसर मतलब छांटने हैं। ठीक है ना, तो ये इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसमें कोई वो अपोजिट सिमिलर वर्ड भी नहीं पूछा है तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। फिर ऑप्शन ये अथवा में भी आपको पैसेज ही दिया जाएगा, तो ये लेंचो वाला है, देखो इसमें तो अपन डायरेक्ट ही कर सकते हैं। हु हैंडेड द लेटर टू लेंचो, मतलब लेंचो को किसने लेटर थमाया था, तो किसने थमाया था, पोस्टमैन ने क्या, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए, जो सॉरी बी दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो सेकंड है, वेयर डिड लेंचो गो फॉर ए पेपर, मतलब वो लेंचो पेपर के लिए कहाँ गया था, तो वो विंडो पर गया था। ठीक है ना, टू द विंडो। फिर जो तीसरा है, हु कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, कौन गलती नहीं कर सकता है, तो गॉड नहीं कर सकता है। ठीक है ना, इसमें फिर व्हेन डिड लेंचो कम टू द पोस्ट ऑफिस, वो कब आया था, तो आप इनमें से देख के कर लेना। ठीक है ना, आप कर सकते हो बच्चों, मैं सारों के आंसर नहीं बता रहा हूँ। ठीक है ना, फिर जो आगे के क्वेश्चन है ये आपके आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है ना, कि वाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी, मतलब जो एनी थी वो डायरी क्यों रखती थी। फिर जो सेकंड है वो क्या कह रहा है, इन वाट वे डिड द फैमिली हेल्प द यंग शेगुल ड्यूरिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी फर्स्ट फ्लाइट, यानी उसको पहली उड़ान भरने में उनके घर वालों ने मतलब कैसे सहायता करी थी यंग शेगुल की। ठीक है ना, फिर वाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टिकल अबाउट। फिर जो चौथा है, वाट वाज द ओटर नेम मैक्सवेल ओटर, यानी जो ओटर था उसका नाम मैक्सवेल ओटर क्यों था। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को बच्चों आप तैयार करना। फिर जो 13वां है, ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ नोन अबाउट द फर्स्ट सैमरोन और बुद्धा, तो जो बुद्ध ने मतलब जो फर्स्ट उपदेश दिया था उसके बारे में बताना है आपको। फिर जो सेकंड है, डिस्क्राइब द पॉपुलर लेजेंड दैट एक्सप्लेन टू डिस्कवरी ऑफ टी, यानी जो चाय की खोज करने में जो प्रमुख लेजेंड थे उनके नाम बताने हैं। ठीक है ना, फिर जो आगे है उनमें से आपको कोई एक करना है। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज़ लोमो क्लेम अबाउट द ऑक्सन विडोज, यानी जो ऑक्सन विडोज थे उसके लिए लोमो के क्या दावा था सॉरी। ठीक है ना, फिर आपको स्केच बताना है नतालिया का। ठीक है, नतालिया के बारे में आपको बताना है। फिर आ जाती है बच्चों आपके एक्स्ट्राज, यानी पोएम में से देखकर आपको आंसर देने हैं। ठीक है ना, तो देखो ये क्या कह रहा है कि वेयर डज द पोइटेस सिट, तो वो इनसाइड बैठी है, देखो फर्स्ट में दे रखा है वो अंदर बैठी है कमरे में बरामदा में। ठीक है ना, फिर जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोइटेस डूइंग, मतलब जो पोइटेस है वो क्या कर रही है, तो वो बच्चों देखो इसमें देखते हैं क्या कर रही है, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, वो मतलब अक्षरों को लिख रही है। ठीक है ना, फिर हाउ इज़ द स्काई, मतलब आसमान कैसा है, तो आसमान देखो ये रहा फ्रेश है, होल मून शाइन्स, सारे जो मतलब चंद्रमा वो चमक रहा है, इन द स्काई स्टिल ओपन, और आसमान पूरा खुला है। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अथवा में भी आपको दे रखा है। ठीक है ना, ये कस्टर्ड ड्रैगन वाला है आपका। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, वाट डज द पायरेट होल्ड इन इट टीथ, यानी उसने अपने दांतों में क्या पकड़ रखा है, तो उसने एक कटलेट पकड़ रखा है बच्चों। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर वाट वाज अनयूजुअल अबाउट द पायरेट्स लेग, यानी पायरेट्स की लेग के बारे में बताना है, तो वो शायद क्या बनी हुई थी, ये रही, ये इसका आंसर हो जाएगा। वन लेग वाज वुड, वो लकड़ी की बनी हुई थी। ठीक है, फिर जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट सजेस्ट अबाउट द पायरेट्स इंटेंशन, यानी पायरेट्स का क्या इरादा था उसके बारे में कवि क्या सुझाव देता है। ठीक है ना, उसके बारे में बताना है, तो इसमें देखो ये रहा, ये यहाँ तक हो जाएगा, द पायरेट्स मीन्स नो गुड, यानी उसका इरादा बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बच्चों आपके आते हैं बड़े क्वेश्चन, हाउ डज द टाइगर स्पेंड इट्स लाइफ इनसाइड द जू, यानी
यानी जो टाइगर है वो अपनी लाइफ जू के अंदर यानी चिड़ियाघर के अंदर कैसे बिताता है। फिर जो सेकंड है, व्हाई डज द पोएट से दैट नो वन विल बी सैड, कि मतलब कवि ऐसा क्यों कहते हैं कि कोई भी उदास नहीं होगा। फिर जो तीसरा है, व्हाट डज द पोएट से द बॉय इज़ लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल, मतलब खोई हुई गेंद से मतलब बच्चा क्या सीख रहा है, उसके बारे में कवि क्या कह रहे हैं। ठीक है। फिर जो 17वां है उसमें आपको एक ही करना है। तो ये क्या कह रहा है कि व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बंगाल टाइगर आर डिस्क्राइब बाय द पोएट। ठीक है ना। तो उसके बारे में विशेषताएं बतानी है आपको। बंगाल टाइगर आर डिस्क्राइब यानी पोएट के द्वारा जो डिस्क्राइब किया गया है, वर्णन किया गया है बंगाल टाइगर के बारे में, उसके बारे में बताना है आपको। फिर जो सेकंड है, व्हाई डज अमांडा मूडी मोस्ट ऑफ द टाइम, वो मूडी क्यों है अमांडा, ठीक है, उसके बारे में बताना है। फिर जो 18वां है उसमें आपको दो ही करने हैं कोई। तो हु ट्राइड इन्वेड द अर्थ इन 21st सेंचुरी, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर जो इसमें क्या बताना है आपको कि मतलब जो भोली के माता पिता होते हैं वो बिशंबरनाथ के प्रपोजल, शादी वाले प्रपोजल को एक्सेप्ट क्यों कर लेते हैं। ठीक है। फिर जो तीसरा है, वाई इज मिस्टर पंफरी वरीड अबाउट ट्रिकी, यानी जो मिस पंफरी है वो ट्रिकी के लिए क्यों चिंतित है। ठीक है। फिर जो 19वां क्वेश्चन है उसमें आपको कोई एक ही करना है। डिस्क्राइब अनिल्स लाइफ स्टाइल, यानी अनिल के जीवन के बारे में आपको बताना है और वो पैसे कैसे कमाता है। ठीक है। फिर जो सेकंड है, हाउ आर मैक्स एंड ओसेबल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी जो मैक्स और जो ओसेबल है वो एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं उसके बारे में आपको बताना है। फिर जो 20वां है ये लास्ट है बच्चों, उसमें आपको ऑप्शनल दिया जाएगा कि व्हाट डिस्कवरी डिड ग्रिफिन मेक, यानी ग्रिफिन ने क्या मतलब खोज करी थी। तो उसने वो अपने आप को गायब कर सकता था। ऑप्शन नंबर जो बी दे रखा है, हु ही कुड मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, मतलब वो अपने आप को अदृश्य कर सकता था। फिर जो सेकंड है, व्हाट वाज द फर्स्ट कलेक्शन दैट स्टार्टेड ए ब्राइट साइंटिफिक जर्नी, ठीक है ना, वो क्या कलेक्शन था। तो वो बच्चों बटरफ्लाइज का था। ठीक है ना, बी ऑप्शन हो जाएगा मधुमक्खी सॉरी बटरफ्लाइज का। ठीक है। फिर जो तीसरा है, व्हाट वाज होरेस डेन बाई प्रोफेशन, यानी होरेस जो डेन बाई था उसका प्रोफेशन क्या था, वो लॉक स्मिथ था। फिर जो चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डज मटिल्डा बोरो फॉर द बॉल, यानी उस पार्टी के लिए मटिल्डा क्या खरीदती है, सॉरी क्या उधार लेती है, तो वो नेकलेस लेती है। ठीक है। फिर जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज बोली एस्पायर टू बिकम आफ्टर रिफ्यूजिंग टू मैरी बिशंबरना, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी दे रखा है बच्चों, ए डॉक्टर, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये बी नहीं होगा, ये गलत दे रखा है, ए टीचर, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये जो सी दे रखा है ये हो जाएगा राइट। ठीक है। तो ध्यान से बच्चों इन क्वेश्चंस को आप याद करें, आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेंगे। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।